टू एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंस को रिकॉग्नाइज करना समझाया था कि सेंटेंस को अपन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है और हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें। सारे जो 4 भाग मैंने आपको समझाए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसमें ना मैंने उन नामों का आपको डेफिनेशन समझाई कि इसका नाम इंडेफिनिट ही क्यों रखा गया, इसका नाम कंटिन्यूअस ही क्यों रखा गया, परफेक्ट ही क्यों रखा गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों रखा गया। तो सारे उसका अर्थ बताया। जिसको उसको अर्थ अच्छी तरीके से आता होगा तो वो उनको आसानी से इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि भाई ये सेंटेंस इससे बिलोंग करता है, इस टेंस से बिलोंग करता है, तो वो अपन जाने। लेकिन मैंने आपको ना कल होमवर्क नहीं दे पाया था, तो आज मैं आपको कुछ ये होमवर्क के रूप में ये मैंने आपको कुछ सेंटेंस लिखे हैं। मैं एक एक करके बोलता भी जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। तो आपको इनका इन सेंटेंस के आगे इनका नाम लिखना है कि भाई ये सेंटेंस कौन सा है। जैसे मैंने आपको देखो इसमें फॉर एग्जांपल तौर से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैंने पहला एक एग्जांपल लिया है, वह खेल रहा है। अब खेल रहा है तो खेलने का काम क्या चल रहा है, लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। और टेंस किसका, प्रेजेंट का। तो लगातार चल रहा है तो कंटिन्यूस प्रेजेंट है, तो क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखो मैंने इसके आगे लिख दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे सेंटेंस एक पेज पे लिखने हैं और इनको इनके नाम लिखने हैं इसके आगे कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। जैसे फर्स्ट है, मोहन ने अपना गृह कार्य कर लिया है, फर्स्ट सेंटेंस है। दूसरा है, वह चला गया है। तीसरा है, मैं कल गांव जाऊंगा। चौथा है, राधा प्रतिदिन मंदिर जाती है। राधा प्रतिदिन मंदिर जाती है। 5 नंबर का है, राधा अपने कमरे में सो रही है। 6 है, वह बाहर खड़ा हुआ है। और 7 है, मैं सुबह से उसको समझा रहा हूँ। 8वां है, वे गांव से आ रहे थे। वे गांव से आ रहे थे। 9 है, मीरा कल गांव गई थी। 10 है, सीता कल मुझे पढ़ाएगी। 11 है, हम जानते हैं। 12 है, वह सो गया था। 13 है, महेश किताब पढ़ रहा था। 14 है, हम विद्यालय नहीं जाते हैं। 15वां है, उसने मुझे बुलाया था। उसने मुझे बुलाया था। तो इस प्रकार से आपको ये सारे सेंटेंस लिखने हैं और फिर इनके आगे इनका इनका नाम लिखना है। मतलब टेंस का नाम लिखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, उसका नाम आपको लिखना है। तो ये हो गया अपना उस टेंस से रिलेटेड उसका होमवर्क। आज मैं आपको एक नया उसके ही आप अपने टेंस जो चल ही रहे हैं उसके आगे मैं आपको आज समझाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे करते हैं और उसको किस प्रकार से हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो आपको पता ही है कि इस सेंटेंस से क्या बोलते हैं कि अनिश्चितता का बोध होता है। इसमें कार्य की केवल क्या की जाती है, चर्चा की जाती है, केवल कार्य की चर्चा की जाएगी। इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं समझाया जाएगा, केवल कार्य की चर्चा की जाएगी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो इसकी हिंदी जो पहचान होती है, तो इस हिंदी की पहचान के लिए अपन जैसे हिंदी में पहचान करने के लिए, पर इससे अपन को ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है कि हम हिंदी की पहचान पर डिपेंड रहें। कुछ क्या होते हैं, बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी पहचान हिंदी में सेम होती है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है।
लेकिन फिर भी ये मतलब 80% 80 क्या 90% इनके मतलब जो हिंदी में पहचान होती है वो सेपरेट होती है सभी की, लेकिन 10% होती है जिसके मतलब सेंटेंस सेम मिलते हैं। तो इस पर अपन ज़्यादा मतलब डिपेंड नहीं रहेंगे। मैंने जो आपको कल समझाया कि मतलब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो बिल्कुल राइट बनाओगे। लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि इनका क्या हिंदी में पहचान होती है। तो मैंने देखो ये लिख रखी है, क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते आएंगे। क्रिया के अंत में क्या आएंगे? ता है, ती है और ते। किसी भी सेंटेंस के अगर लास्ट में ता है, ती है, ते आए तो समझ लो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह मुझे पढ़ाता है, पढ़ाता है, क्रिया क्या है? पढ़ाना। सब्जेक्ट क्या है? वह। कर्म क्या है? मुझे। ऑब्जेक्ट है मुझे। तो क्रिया के अंत में ता है आ गया, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अच्छा, ये तो होती है इसकी हिंदी की पहचान। अब इसमें क्या है, हम हिंदी की पहचान के अंदर भी हम क्या करते हैं कि इसमें पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले थोड़े अलग तरीके से बनते हैं और नेगेटिव अलग तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझाऊंगा कि पॉजिटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए देखो मैंने लिख रखा है कि अगर वाक्य पॉजिटिव है, पॉजिटिव का अर्थ होता है जिसमें नॉट ना हो, सकारात्मक कह सकते हैं, अफर्मेटिव कह सकते हैं। तो जिसमें नहीं ना हो मतलब नॉट ना हो तो वो वाक्य पॉजिटिव होता है। तो इसका एक अपना रूल्स है कि यदि कर्ता एक वचन है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी अगर कर्ता एक वचन है तो उसके मेन वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस या ई एस जोड़ देते हैं मेन वर्ब में। दूसरा पॉइंट है, फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। दोनों पॉइंट पहले पॉजिटिव के देखते हैं। दूसरा है, यदि कर्ता बहुवचन है तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, आप मेरी आवाज़ को सही तरीके से सुने, कि अगर वाक्य पॉजिटिव है, सबसे पहले तो ये देखो कि वाक्य कैसा है। तो हमने देख लिया कि वाक्य तो पॉजिटिव है। अब इसका बस दो चीज़ें याद रखनी है। वाक्य पॉजिटिव हो गया, अब देखो कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन भी अपन को आना चाहिए, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जो एक है वो सिंगुलर है और जो एक से अधिक है वो प्लूरल है। अब यदि कर्ता एक वचन है तो उसके हम जो मेन वर्ब होगी उसमें हम एस या ई एस जोड़ देंगे, और बाकी के सेंटेंस जैसे बनाते हैं वैसे का वैसे बना देंगे। अच्छा, यदि कर्ता यदि सेंटेंस पॉजिटिव तो है लेकिन कर्ता बहुवचन है तो उसमें हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने एक पहला सा एग्जाम्पल लिया है कि पहला एग्जाम्पल है मैंने लिया है ये, वह मुझे जानता है। पहला सेंटेंस है मैंने लिया है, वह मुझे जानता है। अब इसमें वह क्या है? सब्जेक्ट है। जानता क्या है? जानना क्या है? वर्ब। मुझे ऑब्जेक्ट। अब वह क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, नॉट भी है नहीं, तो वाक्य कैसा है अपना? पॉजिटिव हो गया। वाक्य कैसा है? पॉजिटिव। अब वाक्य पॉजिटिव है तो अपन बना सकते हैं, सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही, फिर जानने की अंग्रेजी होती है नो। क्या होती है? नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो होती है। तो इसमें हमने अब सिंगुलर करता है तो हमने इसमें एस जोड़ दिया, तो ये हो गया ही नोज मी, ही नोज मी। अगला है, हम उसे जानते हैं, हम उसे जानते हैं, तो ये बनेगा वी नो हिम। अब इसमें भी हम उसे जानते हैं, यानी कि हम क्या हो गया? प्लूरल, मतलब बहुवचन हो गया। तो हमने बताया था अगर वाक्य पॉजिटिव है और कर्ता बहुवचन है तो हम उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वी नो हिम क्या बनेगा? वी नो हिम। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं। जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो इस तरीके से बन जाते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर बताएंगे। इसमें क्या है, मैं आपको
थोड़ा थोड़ा ही दे पाऊँगा। अगर मैं ज़्यादा फिर इसमें प्रॉब्लम आती है तो मैं अब आपको एक होमवर्क टाइप में कुछ देता हूँ, तो वो आपको मुझे कंप्लीट करके तुरंत दिखाना है और फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। मैंने एक देखो नीचे सबसे लास्ट में एक लाइन लिख रखी है, क्या लिखी है देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैंने लास्ट में लाइन लिखी है बेटा कि देखो, राइट 20 sentences which belong to present indefinite only positive। मतलब 20 ऐसे वाक्य लिखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित हों और केवल पॉजिटिव सेंटेंस। तो तुम्हें केवल 20 मतलब पॉजिटिव सेंटेंस खुद लिखनी है माइंड से, जिसमें केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया गया हो। जैसे वह मंदिर जाता है, माँ मुझे डांटती है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी समझता हूँ। तो ऐसे अपन को सिंगुलर प्लुरल दोनों के सेंटेंस बनाने हैं और पहले हिंदी में लिखने हैं सबसे पहले, फिर आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर पहले आप कोशिश करें, बना सकें तो बनाओ, नहीं फिर मैं आपको इसमें होमवर्क दूंगा जिसमें कि आपको, फिर मैं ही लिखूंगा, मैं लिख दूंगा वैसे, पर मैं चाहता हूं कि आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मतलब माइंड पे ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो ज़्यादा एक्टिव होगा। तो आप लिखने का प्रयास करो और फिर मुझे दिखाएं। ओके, थैंक यू।